हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू वीडियो में। यहाँ पे मैंने बनाया है बिना अस्तर वाला गोल्डन कलर का ये ब्लाउज़ था। ये 44 साइज़ का ब्लाउज़ था, मतलब इसका चेस्ट 44 था। और बिना अस्तर वाला ये सादा ब्लाउज़ था, जिसमें मैंने पाइपिंग वाइपिंग लगा के अच्छे से फिनिशिंग से इसे बना के तैयार कर लिया है। बस इसमें स्लीव्स जोड़नी बची है और स्लीव्स को भी मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, दोनों स्लीव्स को मैंने सिल के तैयार कर लिया है। बस ज्वाइंट करना रह गया है मेरी स्लीव्स को, तो अभी मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। और चलिए चलते हैं। जब तक मैं स्लीव्स को ज्वाइंट करूँगी तब तक हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि सिलाई आने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। मतलब अगर हम घर में सिलाई कर रहे हैं या हमें खुद की सिलाई अगर आती है, मतलब हम सिलाई कर रहे हैं अपने खुद के भी घर किसी और के कपड़े नहीं सिल रहे हैं, बस हम घर के कपड़े सिल रहे हैं, अपना कपड़ा अपने घर के कपड़े सिल रहे हैं, फिर भी हमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा हमें यही होता है सिलाई का, कि हमें पैसों की बचत होती है। जैसे कि हम अपने कपड़े बाहर देंगे सिलने के लिए, सिंपल से भी कपड़े सिलवाएंगे, ब्लाउज सिलवाएंगे तो 150-200, सूट सिलवाएंगे तो 300 350, सिंपल सूट भी सिलवाएंगे तो भी 200-250 तो लग ही जाते हैं। तो सिंपल कपड़े अगर हम सिलवाएंगे तब भी हमें उसके ढेर सारे पैसे देने होते हैं। तो अगर हमें सिलाई आती है, हम अपने कपड़े ही बना लेते हैं, फिर भी हम अपने कपड़े बनाकर भी पैसे बचा सकते हैं। और अपने कपड़े हम, अगर हमें सिलाई आती है तो हम अपने कपड़े जैसे चाहे वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अपना हमें बनाना है, हमें पहनना है, तो हम अपने कपड़े चाहे जैसे बना सकते हैं। लेस वेस लगा के उसे सुंदर कर दें, या कोई डिज़ाइन हम कहीं से देख के सीख के बना सकते हैं। हमें ये डर नहीं रहेगा कि ख़राब हो जाएगा या क्या कैसे हो जाएगा, वो हमारा रहेगा। ना तो हमें कोई ये कहेगा कि मतलब तुमने हमारा ख़राब कर दिया, ना तो कुछ, हमें जैसा बन जाएगा। और ये बस जान लो कि जब हम अपने कपड़े बना के पहनते हैं, खुद से डिज़ाइन किया हुआ, और कोई देख के कह दे कि ये तुमने बनाया है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इतना अच्छा लगता है कि पूछो मत। तो ऐसे मेरे साथ भी होता है। मैं जब खुद के कपड़े बनाती हूँ, अक्सर मैं अपने कपड़े सिंपल ही सिलती हूँ, क्योंकि मेरे पास बाहर से सिलाई आती है तो इतना टाइम नहीं होता। फिर भी जब कभी कुछ कपड़ों में मैं अपने अपने ब्लाउज़ में जब मैं डिज़ाइन बनाती हूँ और कोई कहता है कि ये बहुत अच्छा है, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और घर के कपड़े बनाने से ये हो जाता है कि हमें जब भी टाइम मिले, हम अपना 1 घंटे भी बैठ गए तो हम अपना कपड़ा आराम से बना लेते हैं। और उसके बाद जो बचे बचे हुए कपड़े रहते हैं, उनसे भी हम कुछ नया डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे छोटे मोटे कपड़े बचे, छोटा मोटा टुकड़ा बच गया, तो हम उनसे अपने बच्चों के एक अच्छे बना सकते हैं, थैला बना सकते हैं, या कुछ भी हम उससे बना सकते हैं। तो वो एक अच्छा वो होता है कि हाँ, हम इससे अपने बचे हुए कपड़ों का भी उपयोग कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक मैक्सी थी, और ये मैंने 1 महीने 2 महीने पहनी होगी। थोड़ा सा इसमें खरोच लग गया था तो ये फट गया था। तो वैसे तो अगर मुझे सिलाई नहीं आती या मेरे पास मशीन नहीं होती तो मैं इसे फेंक देती या पोछा बना लेती, या ये ऐसे ही पड़ा रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे सिलाई आती थी और मेरे पास मशीन भी थी। तो इसको देखिए, मैंने 2 तकिए की कवर अच्छे से बना ली है। और इसे मैंने 2 तकिए की कवर बनाई है और एक छोटा सा बनाया है। उसमें जो मैं सिलाई करती हूँ, जो कतरन बचता है, उसे मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर उसे बाद में ऐसे मैं छोटा सा एक कवर बना लेती हूँ, मेरे पास कतरन रहते हैं कपड़ों के। तो फिर उस जो कतरन छोटे छोटे बचते हैं उसे इसमें डाल के रख देती हूँ, तो एक अच्छी सी तकिया छोटी सी तैयार हो जाती है बच्चों के लिए। और फिर जब वो बच्चे तकिया बनी हुई देखते हैं ना, इसमें जब कवर ओवर लगा के अच्छे से तैयार कर दो, मेरे बच्चे तो बहुत खुश होते हैं। और जब बच्चे खुश होते हैं तो ये समझ लो हमारी खुशी तो दोगुनी हो जाती है। और ऐसे ही जैसे हमारे पास कुछ कपड़े बचे हैं या हमारे कपड़े हैं, हमें उन्हें रीयूज़ करना है, तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ बना दिए। और फिर जब बच्चे वो कपड़े पहन के खुश होते हैं, हमारे आगे पीछे घूमते हैं, तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि पूछो मत। वैसे मेरे पास ये मैक्सी थी, अगर मैं मुझे सिलाई नहीं आती, मैं इसे फेंक देती इधर उधर। और अब इतने सुंदर कवर बन गए, और ये कवर अगर हम मार्केट में लेने जाएंगे तो 50 रुपये से नीचे तो एक कवर नहीं मिलने वाली। और यहाँ घर पे पुरानी मैक्सी से मतलब मैंने इतना अच्छा कवर बना लिया
इतना प्यारा इसका लुक आया है। देखिए बीच में ब्लैक, किनारे पे ब्लू ब्लू, तो ये इतना सुंदर सा लुक आया है इसका। मुझे तो देख के बहुत प्यारा लग रहा था। और ये और स्कूल से बच्चे आए, वो भी देख के खुश हो रहे थे, मम्मी ये तो आपने अपनी मैक्स से बना दिया। अब ये तो मेरी मम्मी की तकिया हुई। फिर ये भी तो अच्छा लगता है सुन के। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो हमें इसी बात की होती है, जब हम किसी के लिए कुछ बनाएं और वो देख के खुश हो जाए, तो बस लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हुई। हमें बेशक पैसा ना मिला हो, लेकिन अगर हम कुछ करें कोई काम और कुछ सामने वाला देख के खुश हो जाए, जिसके लिए करें, और वो देख के खुश हो जाए, तो समझ लो कि हमारी सारी मेहनत सफल हुई। ये देखिए एक मेरे पास साड़ी आई थी, सिंपल सी साड़ी थी, और इसमें मुझे लेस लगानी थी। देखिए मैंने लेस लगा के इसे तैयार कर लिया है। तो ये मतलब मेरे कस्टमर की साड़ी थी, उन्होंने लिया था, तो उन्होंने कहा ये मेरा लेस लगा दोगी। लेस भी वो खुद खरीद के लाई थी। मैंने कहा भाई मैं बाहर नहीं जाती, आप लेस ले आओ। तो वो लेस भी लाई थी, धागा भी लाई थी, और मैंने उन्हें लगा के दे दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे अगर हम सिलाई करें घर में, हमारे पास एक मशीन हो और हम सिलाई करें, हम पैसा बाहर से ना भी कमाएं, बाहर के कपड़े ना भी सिलें, और हमारे अंदर अगर हुनर है, तो हम उसी हुनर से अपने लिए ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। ये नहीं, पैसा कमाना ज़रूरी नहीं, पैसा बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर हम दूसरों के कपड़े सिल के पैसा कमा रहे हैं, फिर तो उसकी तो अलग ही बात है। क्योंकि अपने कमाए हुए पैसे बेशक कम हों, थोड़े से हों, वो बहुत होते हैं हमारे लिए। ये देखिए ये साड़ी जब लेस लगा दिया था मैंने, इतना प्यारा इसका लुक आया था। ये देखिए बिल्कुल भी वैसे नहीं लग रहा था, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू। राधे राधे।